4.5 लाख एकड़ जमीन है जिसको आबाद करने के लिए प्रोजेक्ट जा रहा है। भाई 4.5 लाख हो 10 लाख हो, मैं तो चाह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान आबाद हो। और ये पाकिस्तान, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई के साथ ये प्रोजेक्ट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फयाल बशीर शेख फ्रॉम IR एलुमनाई डिबेटिंग सोसाइटी। और आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो बेस करती है इंडस रिवर का ये जो इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, 6 कैनाल्स का प्रोजेक्ट, ये आगे चलकर कितना एडवांटेज देने वाला है और कितने डिसएडवांटेजेस देने वाला है। और आज इस मौजू पे हम अपने स्पीकर्स के साथ जो बात करेंगे कि इकोनॉमिक इसके क्या लॉस हो सकते हैं, एग्रीकल्चर कैसे हिट हो सकता है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 स्पीकर। सबसे पहले सर अमजद अली, लेक्चरर एट IR डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और उनके साथ हैं मैम अनम शाहिद, एसोसिएट टीचिंग एट IR डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो और एट द एंड हम इस टॉपिक के सॉल्यूशंस पे भी ज़रूर गौर करेंगे और अपने स्पीकर से सुनेंगे कि इस मसले का हल क्या है। तो मैम अनम, आपसे स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, नो डाउट, लेकिन हर इलाके की ज़मीन फीजिबल नहीं होती ज़राअत के लिए। हर ज़मीन में सख्त नहीं होती कि वहाँ खेती बाड़ी या फसल वगैरह की जाए। अब हम एक एक्चुअल ज़मीन को छोड़कर, जहाँ पे एग्रीकल्चर 100% बेहतरीन तरीके से हो सकता है, उस एक्चुअल ज़मीन को छोड़कर हम एक्सपेक्टेड ज़मीन की तरफ जा रहे हैं जो टोटली डिजर्टेड एरिया है। आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट से किस तरीके से ज़राअत हिट होगी या नुकसान होगा? ठीक है, थैंक यू फरियाल फॉर इनवाइटिंग मी एंड first of all I want to introduce the background of this project. The project is Green Pakistan Initiative, जिसके अंदर 6 कैनाल्स बिल्ड होनी है और ये पाकिस्तान, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई के साथ ये प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें 6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऑलरेडी जो आपके पास कल्टीवेटेड एरिया है, आप उसको छोड़ के एक ऐसे लैंड की तरफ जा रहे हो जो कि अनकल्टीवेटेड है या एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। एक ऐसा कंट्री जहाँ पे 6 मंथ्स आपकी जो है फ्लडिंग की वजह से पानी होता है, जो कि साफ पानी भी नहीं होता, ड्रिंकेबल नहीं होता। क्या कोई कंट्री उस पर लॉन्गर टर्म में आपके साथ कोई इनिशिएटिव लेगा या इन्वेस्ट करेगा आगे प्रोजेक्ट्स के लिए? और अगर कर रहे हैं तो आप आगे उसके प्रॉस एंड कॉन्स पहले देख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, हर प्रोग्राम के लिए, हर चीज़ के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, सो पाकिस्तान इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री और उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर ये एरिया इफेक्ट होगा तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सिंध या पंजाब इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान ही इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान जो है ऑलरेडी स्कार्स कंट्री है और बाय 2030 एक्यूट वाटर शॉर्टेज हम पाकिस्तान जो है फेस कर सकता है। तो इंडस रिवर में पाकिस्तान में पानी ऑलरेडी स्कार्स हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप मजीद उस पर कैनाल बना देंगे, सिंध इज लोअर रैपिरियन, पंजाब इज अपर रैपिरियन, आप उसके लिए पानी को आप वापस पीछे लेकर जाएंगे, फिर आप चोलिस्तान में लेकर जाएंगे। तो और जो प्रोजेक्ट होगा ये होगा कंक्रीट बेस्ड होगा। तो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसमें ग्रीन टर्म यूज हो रही है और वर्ल्ड वाइड ये चीज़ जो है स्पेसिफिक कर दी कि क्या चीज़ ग्रीन है और क्या नहीं है। ठीक है, इस पर बाकायदा प्रॉपर रिसर्चेज हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में ग्रीन क्या चीज़ है? आप कॉन्क्रीट पे बना रहे हो, एक ऐसे एरिया को आप कल्टीवेट करना चाह रहे हो जो कि सैंडी एरिया है, उस पर बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड होगा आपको। और ऑलरेडी जो आपकी कल्टीवेट एरिया है, अगर आप उस पर ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको ही मजीद प्रोग्रेसिव कर दो तो इट इज़ बेटर। बिल्कुल, ये जो मेरा भी चीज की पॉइंट था वो यही था कि ये जो डिजर्टेड एरिया है, हम इस पे इतना पानी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि कभी ये सब चीजें आगे जाके एग्रीकल्चर जो बात की जा रही है कि हो सकती है। सर, पाकिस्तान इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरे तरीके से शिकार है। हाउ दिस कॉर्पोरेट फार्मिंग गोइंग टू डिस्टर्ब टू द नेचर सच एज एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, इन सब चीजों को ये जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से डिस्टर्ब करने जा रहा है इन द व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज? के अंदर जितनी मॉडर्न रिसर्च मैंने देखी है, मेरी नज़रों से गुजरी है, उसके अंदर कनेक्टिविटी को हमें देखना है। क्लाइमेट खाली एग्रीकल्चर, हमने अच्छी बातें की, उससे रिलेटेड नहीं है। क्लाइमेट इज इंटरेक्टिंग विद एवरीथिंग। आपको मैं एक मिसाल दे सकता हूँ। लास्ट समर वी सॉ कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे वेंट क्लोज्ड
बिकॉज ऑफ हीट। आप याद कर ले, पिछले साल की बात है ना, कि हमने जब देखा कि हमारे बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के इंटीरियर के एरियाज, इवन कराची, इंक्लूडिंग कराची, तमाम के तमाम तालीमी इदारे बंद हो गए। अब इन्वायरमेंट में आपको बता रहा हूं कि हाउ इट इज इंटरेक्टिंग विद एवरीथिंग। रीजन क्या था? रीजन ये था कि द टेम्परेचर वेंट +50, कहीं पे 53 रिकॉर्ड हो रहा था, कहीं पे 54। इस वक्त आप देखिए, वी आर रनिंग इन अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। लारकाना yesterday it was 43, Jacobabad went highest with throughout Pakistan की मैं बात कर रहा हूँ, it was 45 centigrade reported from Jacobabad। अगर हम पूरा बेल्ट देख लें, खैरपुर का एरिया, दादू का एरिया, नवाबशाह, सांगर, सिंध के एरियाज, पंजाब के देख लेते हैं, साउथ पंजाब, अपर पंजाब। अब वही बात है कि एनवायरनमेंट इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम अस। हमारी इंडस्ट्री को हिट कर रहा है एनवायरनमेंट। हाउ? एनवायरनमेंट अच्छा होता है, कंड्यूसिव होता है, लोगों में एनर्जी बहाल रहती है, हेल्थ उनका सही रहता है, दे कैन ऑपरेट फिजिकली, वो अपने काम धंधे के ऊपर जा आ सकते हैं। वी ट्रैवल, वी वर्क विद व्हाट? विद एफिशिएंसी। वो हमारी हेल्थ की कंडीशंस अच्छी होती है। अब हमारे लेबर का ये हाल है, जो फैक्ट्री का लेबर है, मैनेजमेंट साइड को देख लेते हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर कंडीशंस। अब एनवायरनमेंट में एक और मिसाल मैं करना चाहूंगा, कराची में रहते हैं तो कराची की बात वेट कर लें। हमारे गवर्नर हाउस को देख लें, सिंध असेंबली की पुरानी बिल्डिंग, सीएम हाउस, जो गवर्नर जनरल कायद मोहम्मद अली जिन्ना का घर था और नाउ इट इज गवर्नर सिंध का रेजिडेंस। उसमें आपको पंखे नजर नहीं आएंगे, हुक ही नहीं लगे हुए, जिसमें पंखा फिट होता है छत वाला। क्यों नहीं था? बिकॉज द वेदर और द क्लाइमेट ऑफ कराची वाज सच कि जिस तरह के हालात आजकल हमें जियारत में नजर आते हैं, उस तरह की वेदर कोयटा के अंदर, लाइक बलूचिस्तान का नॉर्थ है, केपी का नॉर्थ है, वहां पे जो ठंड और उस तरह के मौसम हमें नजर आते, दैट वाज द केस विद कराची। कराची की इतनी हीट जो बढ़ गई है, वी नीड टू रियलाइज कि भाई टेम्परेचर राइज दुनिया का मसला है। ओशंस, समंदर की सतह में इजाफा हो रहा है मुसलसल। और दूसरी चीज एनवायरनमेंट में ये मैं बात कर दूं कि इंक्रोचमेंट हो रही है। नेचर को आप जब भी गलत ट्रिगर करते हैं, ये भूल जाए इंसान कि हम फिजा के, हवा के, पानी के मालिक हैं। नो, वी आर द सर्वेंट्स, वी आर द मैनेजर्स। ये हमें जो चीज समझ में आ रही है, व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, आई माइट बी रॉन्ग, कि कारपोरेट सेक्टर इज ड्राइव्ड आउट फ्रॉम कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ये है कि एक जमीन पड़ी है, फारिग है, इसको हम कल्टीवेट कर लेते हैं, इसके ऊपर कोई बाग, इसके ऊपर कोई जू डिजाइन कर लेते हैं, फिर टिकटिंग के ऊपर हम अर्न करेंगे। कारपोरेट फार्मिंग से भी, सॉरी टू से, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी कैन अर्न। भाई बिलियंस ऑफ 250 अरब रुपए लगा रहे हैं, जो बात कर रही है ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर, फेजेस के अंदर। फेज 1 अभी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फेज 2 इन पाइपलाइन। 4.5 लाख एकड़ जमीन है जिसको आबाद करने के लिए प्रोजेक्ट जा रहा है। भाई 4.5 लाख हो, 10 लाख हो, मैं तो चाह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान आबाद हो। पानी ये जो अभी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जिस ज़मीन पे, जैसे उनको बताया कि वो नहीं है एग्रीकल्चर के लिए वो चीज़ सही है।